हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल नए सपने पे। तो आज मैं उठी थी लगभग 5:45 में और फिर मैंने इसे जब देखा और देखिए मैंने इसकी तरफ कैमरा किया तो ये इस तरह से पैर उठा रहा था, उठाते ही रहता है, तो ऐसे लगा था ये हेलो बोल रहा है इस तरह से। फिर मम्मी थोड़ा सा थी इसके साथ, फिर मैंने पानी गर्म करके और पानी पी लिया था गर्म करके। फिर मैं छत की तरफ जा रही थी, जैसे कि मैं आजकल डेली फॉलो कर रही हूँ अपना रूटीन एक्सरसाइज वाला। तो बस वही देखिए छत पे इस तरह से कुछ कपड़े भी फैले हुए थे। मैं छत पे आई गई थी, थोड़ी थोड़ी धूप भी हो गई थी जब तक मैं छत पे गई थी। फिर मैंने प्राणायाम से ही स्टार्ट किया अपना दिन, और क्योंकि एक्सरसाइज से पहले मैंने सोचा कि मैं थोड़ा फ्रेश होके आ गई थी छत पे, तो मैंने सोचा कि मैं पहले प्राणायाम कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ओम का उच्चारण करते हुए और फिर कुछ प्राणायाम किए, कपालभाति की थी मैंने, और फिर मैं वॉकिंग करना शुरू कर दी थी। तो मैंने मतलब और सारी एक्सरसाइज से ज़्यादा मैं ज़्यादा पोर्शन में वॉकिंग को ही दे रही हूँ, क्योंकि ये ऐसा है ना कि ठीक है और सब कुछ ज़्यादा हेवी हो जाता है, तो वॉकिंग करना ज़्यादा सही रह जाता है सेहत के लिए। और ठीक है, सारी चीज़ें बैलेंस करने के लिए वॉकिंग थोड़ा ज़्यादा कर लेती हूँ मैं। तो वही यहाँ पे मैं वॉकिंग कर रही हूँ। ढेर सारे राउंड लगाए थे मैंने, मतलब बहुत टाइम मैंने वॉकिंग किया। फिर मैंने एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया था कुछ। ये देखिए मैं बैठ के और उठने वाला एक्सरसाइज और कुछ हाथ का एक्सरसाइज। बस ये देखिए मैं इसी तरह से बहुत टाइम तक मैंने छत पे बिताया था। सुबह का मौसम अच्छा होता है ना, तो इस टाइम अगर हम अपने लिए कुछ टाइम निकाल पाएँ और कुछ टाइम अपने जीवन के लिए दे पाएँ तो ये अच्छी बात होती है। तो यही सब सोचते हुए मैं यहाँ पे कुछ टाइम बिता रही थी, और भी कुछ बहुत सारे ख्याल तो चलते रहते हैं मन में। अभी मेरे बेटे का तबीयत भी ख़राब बहुत ज़्यादा हो गया था, उसका पेट ख़राब हो जा रहा था और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जा रही थी। यही सब कुछ सोचते हुए और फिर मैं एक्सरसाइज किए ही जा रही थी यहाँ पे जितना हो पा रहा था मेरे से। शुरू में तो दिक्कत हो गया था जब ज़्यादा किया था मैंने, लेकिन अभी जब मैं इसे रेगुलर कर रही हूँ ना, तो बस वही है कि बॉडी भी एडजस्ट कर लेती है, तो अभी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। और वही मैं यहाँ पे एक्सरसाइज अलग तरह के मतलब कर रही हूँ, क्योंकि अब ये है कि डिलीवरी के बाद वेट भी बढ़ जाता है। तो अगर खुद को देखूँ और पहले से कंपैरिजन हो ही जाता है कि मैं पहले कैसी थी और अभी जो हो रहा है वेट बढ़ते जा रहा है, वो खुद में रियलाइज़ होता है। तो उस रियलाइजेशन की वजह से ही हम कुछ डिसीजंस ले पाते हैं अपनी लाइफ में कि चलो मुझे ये चेंज करना है या ये अचीव करना है। ऐसे बहुत सारे रियलाइजेशन तो हैं, और उसे करने के लिए सपने भी देखे हैं मैंने, काम भी कर रही हूँ, पर देखिए क्या हो पाता है। अब यहाँ मैं नीचे आ गई थी, मम्मी भी इसे उठाकर, और ये थोड़ा सा बालकनी में ऐसे ही टहला रही थी, पूरी नींद में ही था। फिर मैं आ गई थी नहा के ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, क्योंकि अभी आज मेरे पति को भी बाहर निकलना था किसी काम से। तो वही यहाँ पे मैंने पराठा और ये सब्ज़ी थी, हमारे बागान से ही निकली थी, बीन्स और ये बोदी बोलते हैं हमारी तरफ, तो उसकी और आलू की सब्ज़ी, अच्छा सा टेस्टी सा सब्ज़ी बन गया था। फिर यहाँ पे मैंने अपने पति को खाना दे दिया था, और कुछ खाना मैंने पैक भी कर दिया था टिफ़िन में, क्योंकि वो बाहर जाएंगे तो बाहर का खाना क्या ही खाना, जब बनना था अच्छे से पराठा और सब्ज़ी मैंने पैक कर दिया था, ताकि वो जब टाइम मिले बाहर जाके तो वो खा लेंगे। तो वही यहाँ पे मैंने पैक कर दिया था सब कुछ अच्छे तरह से, और फिर उन्हें दे दिया था। इसके बाद वो चले गए थे, फिर मैंने इसे नहाया। ये अच्छे से नहाने के बाद तो खुश हो जाता है, देखिए टाइम निकल जाता है ऐसे। और फिर यहाँ पे तैयार हो रहे थे बाहर जाने के लिए, खा तो रहे थे, टिफ़िन भी मैंने पैक कर दिया था, और बस ये यहाँ पे जा रहे थे, इससे मिल के जा रहे थे। ये फिर से ऐसा लग रहा था कि सो गया था, तो वही इसके बाद ये यहाँ पे जा रहे थे। मेरा भाई गया था छोड़ने स्टैंड तक। और ये है ना, मैंने नहाने से पहले आज सफाई की थी किचन की, क्योंकि चिमनी भी गंदा हो गया था, और थोड़े बहुत किचन में भी ऐसा चिपचिपा सा हो गया था सारा स्लैब वगैरह। तो वही यहाँ पे मैं गैस के सारे बर्नर्स वगैरह भी खोल रही हूँ, और टाइल्स पे भी स्क्रबर से अच्छे से साफ़ कर ले रही हूँ उसे, क्योंकि ऐसे डीप क्लीनिंग तो डेली कर नहीं पाती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता ना।
तो बस यहाँ पे मैंने साफ़ कर लिया था और देखिए बर्तन भी सारे धो लिए थे। ये साफ़ करने के बाद देखिए मेरे किचन का इतना अच्छा सा लग रहा था। जब साफ़ होती हैं चीज़ें तो अच्छी लगती ही हैं। तो वही उसके बाद दिन में हमने ये अच्छा सा कंफर्ट फूड जिसे कह सकते हैं, खिचड़ी चोखा और पापड़ बनाया था। और ये इस तरह से इसके साथ भी कुछ टाइम बिताया था। ये सो रहा था, इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी आजकल। और फिर रात में हमने बनाया था आज सत्तू की लिट्टी। इसे फ्राई किया था तेल में, तो और इसके साथ ही हमने कुकर में ही मैंने एक सब्ज़ी बना ली थी। तो ये भी बहुत टेस्टी लगता है, सत्तू भर के तो है ही फेमस। तो ये सत्तू का लिट्टी ऐसे बस फ्राई करके था, तो ये अच्छा लगा था। तो आज का दिन मेरा इस तरह से बीता। ये खाने में बहुत टेस्टी था सही में। तो थैंक यू आप सभी का। आप सभी को अगर अच्छी लगी तो मेरी वीडियो लाइक कीजिए।